जी, सबसे पहले देखिए इधर से लेते हैं, ई बाबा को लेते हैं। सबसे बुजुर्ग आदमी है। बाबा प्रणाम। प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे टीवी चैनल में। कहियो क्या बैसल छियै उमर में, अहाँ एकदम देखे छियै कतेक उमर भए गेल? 85 वर्ष। वाह, तो कुंवर सिंह से भी ज़्यादा। और मैं बताऊं कि हमारे यहाँ भी एक से एक स्वतंत्रता सेनानी हुए, लेकिन उनके नाम पर ना रोड बना है न कुछ। बताइए बाबा, क्या नाम है आपका? कमलेश्वरी यादव। कमलेश्वरी यादव जी, बताइए क्यों बैठे हुए हैं? बैठे हैं यहाँ मैंने डिग्री कॉलेज के लिए। डिग्री कॉलेज के लिए? तो क्यों चाहते हैं आप इस उम्र में कि डिग्री कॉलेज यही हो? मैंने मेरा बाल बच्चा सुधर जाएगा। हाँ, आपका बाल बच्चा सुधरेगा, डिग्री कॉलेज बनेगा तो उसमें एडमिशन होगा। देखिए आप बताइए, नाम बताइए। ललन यादव। हाँ, कहाँ पर डिग्री कॉलेज बनाइएगा? सरजुग दास मेन्हा। सरयुग दास मेन्हा। ठीक। आपका क्या नाम है? अंदर से अरे कॉलेज बनाने के लिए तो बहुत जमीन की आवश्यकता होती है, आपको मालूम है? वहाँ 23 बीघा जमीन है। 23 बीघा जमीन है, बड़ी बात है ये 23 बीघा जमीन। तो इसीलिए आप लोग बैठे हुए हैं। क्या उम्मीद है कि डिग्री कॉलेज में, आपको पता है कि डिग्री कॉलेज में कौन पढ़ता है? जी, पढ़ता है तो यहाँ होगा तो यहाँ सुधरेगा नहीं, यहाँ अनपढ़ बेसी है नहीं। जी जी, अपना परिचय दीजिए। पप्पू कुमार। जी जी। आज हम लोग का ये धरना का 5वां दिन है और अनवरत धरना चल रहा है और आगे भी चलेगा। और ये मेरा मांग है कि डिग्री महाविद्यालय 70 कटिया प्रखंड मुख्यालय के 70 पंचायत में महंत सरजुग दास उच्च विद्यालय के प्रांगण में जो ज़मीन चिन्हित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा या डीएम साहब के द्वारा, वो डीएम साहब जो बीघा में दिया गया, सॉरी पटोरी में दिया गया है, वहाँ ज़मीन बहुत कम पड़ रहा है। जो मानक के अनुसार से दिया गया है कि मात्र वहाँ 3 एकड़ ज़मीन है। और महंत सरजुग दास उच्च विद्यालय के जो ज़मीन है महंत जी के नाम से, उनमें 23 एकड़ ज़मीन है और अन्य ज़मीन भी बिहार सरकार का भी ज़मीन वहाँ उपलब्ध है। तो हम सरकार तो मानक में कितना ज़मीन चाहिए आपको पता है? मानक में ग्रामीण क्षेत्र में 5 एकड़ चाहिए और शहरी क्षेत्र में 3.5 एकड़ चाहिए। जो अधिक से अधिक ज़मीन हमारे मेन्हा में है, इसलिए हम आग्रह करते हैं माननीय जिला पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी या बिहार सरकार से आग्रह करते हैं कि डिग्री कॉलेज मेन्हा में ही हो। जी 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 जी, बताइए। जी नमस्कार, प्रणाम। आपके से सोशल मीडिया स्वागत है, स्वागत है। और हम यही कहना चाहिए, हम लोगों का मांग जायज़ है। हम तमाम जनप्रतिनिधि, हमारे पूरी मुखिया जी हैं, सभी लोग बैठे हैं क्या बोलते हैं बिशनपुर से आकर के यहाँ पर इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, आंदोलन को लेके चल रहे हैं। हमारे संघर्ष समिति के मीटिंग में पप्पू जी, अभी चाचा जी आए हैं, सुबोध चाचा जी हैं, रोहित बाबू, मदन जी, सभी लोग हैं और यहाँ के सैकड़ों लोग हैं। हम यही चाहते हैं सरकार से कि देखिए यहाँ दबे कुचले पिछड़े इलाका है, यहाँ पर डिग्री कॉलेज दे दीजिए। आपका बहुत बहुत बधाई और आभार प्रकट करेंगे यहाँ के जनता, क्योंकि यहाँ का जो है विकास होगा। हाँ ठीक है जी, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम रोहित कुमार चौधरी है। मैं युवा राजद में सहरसा का जिला मीडिया प्रभारी हूँ। अच्छा, क्यों बैठे हैं धरना प्रदर्शन 3 लोगों के साथ में? आपके विधायक हैं, तुमसे आपने कहा नहीं कि आपको जिताए हैं, विपरीत परिस्थिति में ऐसा डीएम किया है, जगह यहाँ है तो फिर वहाँ कैसे हो रहा है? वर्तमान में जो ये तानाशाही सरकार है, इसमें तो कई सत्ताधारी दल के विधायकों की नहीं सुनी जाती है, तो विपक्ष का क्या है? लेकिन पहल तो होनी चाहिए, सबके स्तर से पहल होनी चाहिए। हम लोग माननीय विधायक जी से भी आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस जो जनहित का मुद्दा है इस पर पहल करिए। आप यहाँ नहीं, अगर आपकी बात सुनी जा रही है अधिकारियों के द्वारा, तो आप सदन में आवाज़ उठाइए और इस मुद्दा को भुनाइए, ताकि ये जो 70 कटिया में डिग्री महाविद्यालय का जो स्थापना और संचालन के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं, ये महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि हम लोग सरकार के सभी मानक को पूरा करते हैं और जहाँ पे सरकार का मानक पूरा नहीं हो रहा है, वहाँ स्थानीय नेता, बड़े नेता जो भी हैं, उनके द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा गुमराह करके
एक तरह से कहा जाए कि जबरन जो है वहाँ पे डिग्री कॉलेज का संचालन करवाया जा रहा है, जो बहुत ही खेदपूर्ण है। इसीलिए हम लोग इस मुद्दा को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जी जी। मदन कुमार यादव। हम लोगों का आज ये 5वां दिन धरना है और जिला प्रशासन से मांग करते हैं जो मेनहा सरकार के द्वारा जो निर्गत हुआ जो प्रखंड मुख्यालय में डिग्री कॉलेज होने चाहिए, लेकिन प्रखंड मुख्यालय से हट करके 6 किलोमीटर पश्चिम बना रहा है और वहाँ से नभाटा में जो फिर डिग्री कॉलेज बन रहा है वहाँ से उनकी दूरी 6 किलोमीटर है। क्या सरकार की यही निर्देश दिया है जो 6 किलोमीटर पर डिग्री कॉलेज होनी चाहिए? वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और भट्टा में तो आंदोलन चल रहा है, आपको पता होगा, लेकिन अभी बना नहीं हो गया जबकि हम लोगों को यहाँ मेनहा प्रखंड मुख्यालय में NH2 का स्वीकृति हो गया है, OBC विद्यालय है, खेल मैदान है, हाई स्कूल है, OBC विद्यालय है। अब मेडिकल कॉलेज के भी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति मिल गई है और प्रखंड मुख्यालय के नज़दीक में है। जो बच्चा को संसाधन नहीं है पढ़ने के लिए वो ट्रेन से भी आकर के अपना स्कूल करके चले जा सकते हैं। सभी मानक को हमारा मेनहा पूरा कर रहा है, इसलिए राज्य सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों की मांग को जल्द से जल्द सुना जाए। आप मुखिया जी के पास आते हैं जिनके ये बताएंगे कि आप पदमपुर से यहाँ आए, बिशनपुर से। हाँ, बिशनपुर से। सबसे पहले पटोरी भी आपके चैनल के दर्शक को सबको मैं धन्यवाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि सबसे पहले यहाँ पे धरना किस चीज़ की हो रही है? शिक्षा को लेकर, डिग्री कॉलेज को लेकर। अच्छा, मेरा डिग्री कॉलेज तो सरकार ने हर एक प्रखंड में तो डिग्री कॉलेज खोलने का मतलब जो प्रस्ताव दिया है, हम लोगों को ना कोई ऐसा मुद्दा बनाए कि ये लोग कहीं बनने का विरोध कर रहा है। हम लोग अच्छा डिग्री कॉलेज का सोच रख के यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे 23 एकड़ जब ज़मीन है, 23 एकड़ मान लीजिए कि 5 एकड़ सरकार का है, लेकिन 23 एकड़ ज़मीन है। कल सरकार यदि डिग्री कॉलेज यहाँ बनाती है तो एक डिग्री कॉलेज के साथ साथ और भी ज़मीन उपलब्ध है। उसको सरकार को जब होगा कि डेवलपमेंट करने की, किस डिग्री कॉलेज को ज़्यादा डेवलपमेंट करें, उसको स्टेट लेवल पर पहला स्थान दे, तो यहाँ तो ज़मीन है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये गांववाद, क्षेत्रवाद की मुद्दा नहीं है। ये हमारे प्रखंड में जो डिग्री कॉलेज बनेगी, ये सोच की है। हम लोग एक युवा हैं, एक सोच के साथ पढ़े हैं कि डिग्री कॉलेज यहाँ बने और बनेगा तो पक्का है कि जब बिहार सरकार जब मॉडिफाई करेगी तो हमारे प्रखंड में सबसे पहले इतना ज़मीन है कि यहाँ मॉडिफाई होगा। इसीलिए हम लोग धरना। और एक बात सर, जाते जाते हम आपको कहेंगे, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक जी है, ये स्वतःला व्यवहार हम लोगों के साथ किया। इस अनशन पर आए और धमकाए, तो कहा है तू लोग अनशन कर रहा है, हम तो मांग उठा दिए, हम तो लिखित दे दिए हैं। हम ऐसे विधायक जी का बहिष्कार करते हैं, बाइकाट करते हैं और विरोध करते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। आप जब एक धरना प्रदर्शन में अगर लोगों को समर्थन नहीं दे सकते हैं तो आप धमका भी नहीं सकते हैं, नहीं डरा सकते हैं। चूँकि ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है किसी भी चीज़ का मतलब मांग करके हमारी जनता को जनहित तक पहुँचाना। नमस्कार प्रणाम। मैं संजीव कुमार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रदेश प्रवक्ता, ग्राम पंचायत विजयपुर का पूर्व। तो डिग्री कॉलेज के लिए ये लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। अब एम्स तो बन नहीं पाया सहरसा में ये जो फूट डालो और राज करो वाली राजनीति चल रही है, ये बहुत ही दुखद है। जहाँ सबसे उपयुक्त हो, जहाँ अच्छा हो, वहाँ ये बने और इसके लिए जिला प्रशासन को सही तरीके से सर्वेक्षण करके और सही तरह से सर्वेक्षण करके और जहाँ उचित लगे, जहाँ सारी सुविधाएं हो, वहाँ ये बनाई जाए। इसी के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, 70 कटैया, सहरसा, बिहार।